हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्या इंडेक्स में बॉटम बन गया है या बियर अभी हावी है बुल पर, और हमारे वीकली मैजिकल लेवल के साथ में भी हम आगे बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम चलते हैं। पहले हम बात करेंगे निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट की, वो कहाँ पे जा रहा है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो फ्यूचर में कौन कौन से लेवल है कि जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए हम वापस चलते हैं तुरंत हमारे निफ्टी के स्पॉट लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे पहले निफ्टी के स्पॉट लेवल पर। तो यहाँ पे मैंने निकाल रखे हैं निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे देखो तो दोस्तों, निफ्टी जो है वो ऑलरेडी बेरिश जोन में चल रही है। तो वो कहाँ से है, तो हमने पिछले काफ़ी टाइम पहले आप लोगों को बोला था कि 18,135 जो है ना, वो उसका स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस जोन है, और उसके बारे में हमने वीडियो पे भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो तो मैंने एक टॉप की ट्रेंड लाइन निकाल के रखी है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है वो पहला टॉप उसने 18,600 पे बनाया, उसके बाद में उसने दूसरा टॉप जो है वो 18,300 के समथिंग बनाया, और उसके बाद में उसने जो है वो 18,111 या 15 के करीबन बनाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि निफ्टी जो है वो हायर हाई की जगह पे लोअर हाई बनाते जा रही है। यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पे हायर हाई, ये हाईएस्ट हाई था, उसके बाद में इसने यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, उसके बाद में यहाँ पे भी उसने हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाते चल रहा है। तो सिमिलरली आप बॉटम पे देखो तो बॉटम में क्या है कि वो लोअर लो पे लोअर लो बनाया जा रहा है। यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे आप देखो लोअर लो है, और उसके बाद में यहाँ पे वापस से एक लोअर लो आ रहा है। तो अब देखो तो वो तो आप लोग बोलोगे कि ये चार्ट देख के तो हमको भी पता चलता है कि हायर हाई है या हायर हाई नहीं है, पर अगर हम देखें तो ये वाली जो चैनल थी, इस चैनल को उसने ब्रीच कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन था उसको उसने यहाँ पे गैप के साथ में, मतलब कि यहाँ पे मोर बेरिश के साथ में उन लोगों ने यहाँ पे उसको ओपन कर दिया है। तो उसके साथ में अगर हम देखें तो फ्राइडे की कैंडल जो है वो यहाँ पे किस तरीके से क्लोज आई हुई है। तो फ्राइडे की कैंडल जो है वो अनडिसाइसिव, मतलब यहाँ पे उन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे बुल और बेयर दोनों एक दूसरे के साथ में हैवी थे, तो यहाँ पे उसने अनडिसाइसिव डोजी कैंडल बना के रखी है। ठीक है, तो डोजी कैंडल पे किस तरीके से काम करते हो उसके बारे में हमने आगे वीडियो बना के रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हो अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब भी बॉटम पे कहीं पे भी डोजी बनती है, जब भी बॉटम पे कहीं पे डोजी बनती है, तो हम एक अच्छा वाला रिवर्सल देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक अच्छा वाला, जैसे कि देखो तो यहाँ पे उसने भी सिमिलर काइंड ऑफ डोजी बनाई थी। देखो ये भी बॉटम पे ही बना हुआ डोजी है, जहाँ पे मैंने अभी मार्क करके रखा है, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ थी, यहाँ से मार्केट ने वापस से रिवर्सल की एंट्री ले ली है। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ डोजी जो है वो यहाँ पे उसने बना के रखी है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो तो एक डोजी बनाई है बॉटम पे, और उसके बाद में वो वापस से ऊपर चढ़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डोजी बनाए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ऐसा हम देख सकते हैं। पर डोजी के हाई के ऊपर में क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बॉटम पे डोजी बनी है, काफ़ी अच्छा जोन पे डोजी बन के रखी है, तो यहाँ से निफ्टी में एक छोटा सा बाउंस आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि तो अभी यहाँ से बाउंस अगर इसके हाई को ब्रीच करेगा तो वहाँ से हम वापस से उसको बाय की जोन पे ले जा सकते हैं। ऐसा एक प्रॉबेबली जो है वो यहाँ पे हमको एक पता चल रहा है, जो यहाँ पे निफ्टी में दिख रहा है हमको। ठीक है, तो उसके बाद में देखें तो क्या सिनारियो बन रहा है, तो उसके बाद में हम देखने जाए तो यहाँ पे देखो तो निफ्टी जो है उसने यहाँ से एक मस्त फ्लैग था, उसको भी ब्रेकआउट करके दे के रखा है उसने। तो निफ्टी ने जो है वो क्या किया है कि यहाँ एक फ्लैग एंड पॉल जैसा पैटर्न बना के रखा था उसने, और उसको भी उसने ब्रेकआउट के तौर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो तो ये फ्लैग एंड पॉल हो सका है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखी जा सकती है। यहाँ पे फ्लैग एंड पॉल जैसा एक सिनारियो बना के रखा था।
तो अब फ्लैग एंड पॉल का ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, तो अगर फ्लैग एंड पॉल है तो उसमें पहले देखेंगे तो पहला ब्रेकआउट जोन जो है, पहला टारगेट आएगा फ्लैग का, तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो क्या निफ्टी ने फ्लैग का टारगेट अचीव कर लिया है, तो यहाँ से हमने ये टूल पकड़ के देख लिया, तो देखो तो इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के साथ में ही उसने वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे उस टारगेट के एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट पे जो है, देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे फ्लैग पे यहाँ से इस तरीके से करते हैं और इसको यहाँ पे टारगेट मार्क करते हैं। तो 18,500 का जो है वो एक टारगेट आके रखा था, तो यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से मूव भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो एक फ्लैग का टारगेट, जो फ्लैग की पोजीशन थी उसका टारगेट उसने अचीव कर लिया है। तो उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में आएगा पॉल का टारगेट। तो पॉल का टारगेट क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमने पॉल जो है उसको वहाँ से उठा के डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया है। तो पॉल का टारगेट अगर हम देखने जाए तो ये भी करीबन 14,550 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैग एंड पॉल का ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो यहाँ पे 14,550 तक का टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली इमीडिएटली रेजिस्टेंस हमको 15,800 15,528 के करीबन कहीं पे भी हमको एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद में वो ऊपर से वापस से इस गैप पे आ सकता है, ऐसा एक जनरली मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो और यहाँ पे एक डोजी भी बनी हुई है, तो डोजी बनने के बाद में भी हमको देखना है कि अगर उसका हाई ब्रीच करता है तो यहाँ पे इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। तो ये भी एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर ये चीज़ हुई तो क्या हो सकता है। और यहाँ पे फ्लैग बैरिश फ्लैग था, तो बैरिश फ्लैग का जो है वो पहले फ्लैग का टारगेट जो है उसने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, जो है था 15,528 का, तो वो उसने अचीव कर लिया। तो अगर उसने वो टारगेट अचीव कर लिया तो रेटेस्ट करने के बाद में वो अगर वापस से आएगा तो क्या होगा, तो क्या पॉल का टारगेट जो है वो अचीव करने जाएगा। तो यहाँ पे 14,551 का एक सपोर्ट जोन बन रहा है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, हमको स्टॉक में अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो ऐसी सिचुएशन में हम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, तो हम वेट करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का कोई फुल फ्लेज में कोई कंफर्मेशन है नहीं, ये बॉटम बना है या नहीं बना है। यहाँ पे देखो तो बेरिश जोन जो मतलब बियर जो है वो अभी भी हैवी दिख रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पे हमको जो है वो इसको निगलेक्ट करके अभी वेट इन वॉच वाली सिचुएशन पे बैठना चाहिए, क्योंकि ये बॉटम हो नहीं सकता अभी भी, क्योंकि हमने यहाँ पे बेरिश फ्लैग एंड पॉल को देखा हुआ है। तो अगर ये पॉल, जब तक ये पॉल का टारगेट अचीव नहीं कर देता या रिवर्सल कोई अच्छा वाला नहीं दे देता, जब तक ये वापस रिवर्सल नहीं दे देता तब तक हम जो है उसको बाई जोन पे दिख नहीं रहा है। ये व्यू हमारा जो है वो निफ्टी पे था। अब बैंक सिमिलरली निफ्टी को हमने डेली के चार्ट पे एनालाइज किया, अब वीकली के चार्ट पे देखें तो क्या सिनारियो बन रहा है। तो जैसे हमने डेली पे फ्लैग एंड पॉल बनाया तो वीकली पे क्लियरली मेंशन हो रहा है। अब वीकली पे देखो तो क्या था, यहाँ पे टॉप पे डोजी बनी हुई थी, उस डोजी का अभी भी फॉलोअप चल रहा है, ठीक है। और वीकली पे ये कैंडल जो है, ये वीकली वाली कैंडल जो है, उसने यहाँ का जो कंसोलिडेशन जोन था, ये वाला जो जोन था, ये वाला पूरा जोन था, उसको भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, उसका मतलब है कि इसने जो सपोर्ट जोन था उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया। अगर सपोर्ट के आसपास में दिया होता तो हम समझ सकते हैं कि चलो सपोर्ट पे है तो यहाँ पे शायद कंसोलिडेट हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन दे देगा, पर यहाँ पे उसने तो क्लियरली ब्रेकडाउन दे दिया है। तो उसके बाद का हमको जो भी मिल रहा है, उसके बाद का हमको जो भी इमीडिएटली रेजिस्टेंस मिल रहा है, हम उसको सपोर्ट मिल रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो इसके बाद का हमको इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। देखो ये वाला जो जोन जो है ना, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार में, ठीक है। तो उसके बाद में हमको इमीडिएटली सपोर्ट जोन जो है ना वो यहाँ पे मिल रहा है, ये वाली लाइन पे। तो वो भी 14,490 के करीबन दिख रही है। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी बेरिश जोन जो है वो हावी रहेगा, ऐसा हमको दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये मार्केट है नहीं। अभी के लिए आपके पास में पोर्टफोलियो पड़े हैं, पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हैं और वो 40-50% से ज़्यादा भी गिरे हुए हैं। तो अभी भी आप, अब इस टाइम पे आप लोगों को एग्जिट देने का मेरा कोई इरादा है नहीं। अगर आप इस टाइम पे एग्जिट ले लेंगे तो वापस से फियर जोन के हिसाब से आप वापस से एंट्री कर नहीं सकेंगे। तो बेटर है कि अगर नीचे के लेवल कहीं पे भी आए तो वहाँ पे आप वापस से एंट्री करें और उसके बाद में आप जो है वो
वापस से उसको एवरेज करके आगे चलें। और जहाँ पे भी रिवर्सल आएगा, मतलब हमको जब दिखेगा कि अभी ये बॉटम बन चुका है, तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बॉटम बना हुआ नहीं है। तो ये निफ्टी का हमने पूरा एनालिसिस देख लिया। अब उसके बाद में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में मैंने डेली में एक चैनल बनाई हुई है, ये देखो जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रॉपर चैनल चल रहा है। तो अभी भी इस चैनल पे चल रहा है। और बैंक निफ्टी में देखो तो एक इमीडिएटली सपोर्ट जोन जो है वो ये वाला कैंडल जो है वो हमारा इमीडिएटली सपोर्ट जोन बन रहा है। तो ये 32,213 के आसपास में कहीं पे भी अच्छा वाला एक सपोर्ट जोन बन रहा है। यहाँ 32,200 को एक बड़ा वाला सपोर्ट जोन हम देख सकते हैं। अगर इसने ब्रेक कर लिया उसको तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जोन जो है ना, यहाँ से निकला हुआ वो सपोर्ट है, यहाँ से निकला हुआ वो सपोर्ट है 32,200 का जो सपोर्ट है ना, सॉरी हाँ 32,200 का जो सपोर्ट है ना, तो वो यहाँ से चेक निकला हुआ सपोर्ट है। तो वहाँ पे देखने के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वहाँ पे दिख रहा है तो उसके बाद में हम उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद में नया फ्रेश सेलिंग पोजीशन बना के रखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए हमको अभी तो कुछ देखना नहीं है। अभी बैंक निफ्टी में जो है वो नो ट्रेडिंग जोन के तरफ चल रहा है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। क्योंकि ये जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पे देखो तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ गिर रहा है, पर ICICI बैंक जो है वो एक अकेला ही नहीं गिर रहा है, बाकी के सभी बैंक जो है वो अच्छे से इस फॉल में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक जो है वो नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ICICI बैंक भी HDFC बैंक और कोटक बैंक के साथ में ICICI बैंक भी जुड़ जाता है कभी भी, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो तो आपको जो है वो सेलिंग पोजीशन बना के रखनी है, ना कि बाइंग पोजीशन बना के रखनी है। पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ वीकनेसेस दिख नहीं रही है यार, और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। तो बेटर है कि अभी इस पर वेट एंड वॉच करें या इसको अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर सिनारियो रहेगा। वीकली के चार्ट पे देखें तो वीकली के चार्ट पे भी सिमिलर है, जो ये वाला जो है वो बड़ा सपोर्ट है, मतलब 32,150 का जो है वो बड़ा सपोर्ट वीकली के हिसाब से बन रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ये चैनल के तौर पे चल रहा है और चैनल का बॉटम जो है वो 31,000 के करीबन, कहीं पे 31,500 के करीबन चैनल का बॉटम बन रहा है। तो अगर इसने ये 32,100 को अगर ब्रेक कर लिया तो उसके बाद में 31,100 या 31,200 तक वो वापस से आएगा, ऐसा हमको दिख रहा है। तो चलो दोस्तों, हमने ये हमारा हो गया स्पॉट के हिसाब से एनालिसिस, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, उसको बोलो लाइक करें, लाइक करें, उसके दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आपकी क्वेरीज जो है वो कमेंट पे हमको शेयर करें, जाकि हम आप लोगों को उसके साथ में उसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरीज है उसको रिप्लाई कर सकें। तो अब हमने जो है वो हमारा ये बेसिक लेवल्स जो थे वो हमने स्पॉट के हिसाब से एनालाइज कर लिया। तो अब हम चलते हैं हमारे मैजिकल लेवल्स पे, तो जिसके तौर पे आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा। तो यहाँ पे आज मैंने जो है वो मार्क करके रखे हैं हमारे जो मैजिकल लेवल्स है वो। तो देखो निफ्टी में ये फ्राइडे वाली कैंडल जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि ये डोजी वाली कैंडल बनी है, जैसे कि हमने पहले स्पॉट में भी बताया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर इसका लो ब्रिज करता है, इसका लो जैसे ही ब्रिज करता है, मतलब 15,211 को जैसे ही वो ब्रिज करता है, हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिंदास से सेल की पोजीशन बना के बैठनी है। 385 जो है 385 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसको सेल करके बैठो। पहला स्टॉप लॉस, पहला सपोर्ट जोन, मतलब पहला टारगेट बोलो या सपोर्ट जोन बोलो, वो है 15,035 का, और दूसरा सपोर्ट जोन जो है वो 14,750 का। अगर यहाँ पे देखो कि अगर निफ्टी ने फॉल करना शुरू कर दिया तो उसके साथ में जो है वो अपना बैंक निफ्टी भी बाकी नहीं रहेगा, वो भी उसके साथ में ही चलने लगेगा। तो इस हिसाब से भी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सेल ऑन राइज वाली पोजीशन बनानी चाहिए, ना कि बाय ऑन डीप वाली, ठीक है। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है तो हम क्या करेंगे, तो अगर रेजिस्टेंस के करीबन हमारा रेजिस्टेंस 1 जो है वो कहाँ पे है, 15,580 का है। तो अगर 15,580 के आसपास में कहीं पे भी निफ्टी पहुंचती है तो मैं उसको नीचे की तरफ ब्रेक करने का वेट करूँगा, और जैसे ही 15,580 को ब्रेक करेगा हम वहाँ से उसको सेल करने की ट्राई करेंगे।
और जो है वो R2 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे हमको सपोर्ट जोन की तरफ 15,666 तक दिख रहा है। तो अगर निफ्टी का अगर आप देखो तो निफ्टी का टॉप जो है वो 15,666 तक बन रहा है, उससे ज़्यादा मेरे को अभी निफ्टी का टॉप नहीं बन रहा है दिख रहा है। तो यहाँ से 300-350 पॉइंट की मेजर रैली हो सकती है अप साइड की ओर पे। पर मैं जो ट्रेड करना चाहूँगा वो मैं डाउन की तरफ में ट्रेड करना चाहूँगा। तो अगर भी ये ऊपर भी जा रहा है तो मैं सेल ऑन राइज करने के ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी के लेवल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर ऊपर जाए तो वहाँ से सेल करना है, ना कि बाय करके उसको ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। तो आपको वेट करना है। अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिला तो चलेगा, 2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा चलेगा, पर यहाँ पे आप क्या करोगे कि अगर यहाँ से आपने लॉन्ग किया और सडनली कोई फॉल आ गया तो ये वापस से जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाएगा। तो उससे बेटर है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चले, उसके अगेंस्ट में हम चलने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सेल ऑन राइज वाली पोजीशन अपनाएंगे अपनी निफ्टी में। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी आप लोगों के लिए मैंने जो है वो ऑलरेडी लेवल्स निकाल के रखे हैं। बैंक निफ्टी में मैंने 3 लेवल निकाल के रखे हैं बाय साइड के लिए, और सेल साइड के लिए हमारे पास में 2 ही सपोर्ट लेवल है। तो पहले की बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी यहाँ पे क्लियरली कोई व्यू नहीं चल रहा है, तो मेरे को जो है वो यहाँ पे जो है ना वो क्या है, नो ट्रेड जोन मेरा जो है वो बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो नो ट्रेड जोन है 32,942 से लेके 32,550 तक, करीबन 500 पॉइंट का मेरा नो ट्रेड जोन है। ये 500 पॉइंट के अंदर घूमती रहेगी तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, मैं यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। पर अगर ये 900 के ऊपर जाना शुरू करती है 32,950 के ऊपर में, तो मैं सोचूंगा कि बाय करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे पास में 33,300 और 33,111 का जो है वो इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 300 पॉइंट के लिए मैं बैट नहीं लगाने वाला हूँ। सिंपल सा लॉजिक है कि 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं 300 पॉइंट के लिए बैट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं सिमिलर काइंड ऑफ बैंक निफ्टी के जैसे ही सेम टू सेम पोजीशन अप्लाई करूँगा कि सेल ऑन राइज वाली पोजीशन बनाऊंगी, ना कि बाय ऑन डीप वाली पोजीशन, ठीक है। तो मैं अगर 33,300 के करीबन पहुंचा अपना बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर 33,300 के करीबन पहुंचा तो मैं 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। 33,550 का स्टॉप लॉस लेके मैं इसको वापस से सेल करूँगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और मंडे को अगर 32,550 के नीचे ओपन हुआ, 32,550 के नीचे ओपन हुआ, या 32,550 को उसने मंडे को ब्रीच किया, तो मैं यहाँ पे सेल की पोजीशन मेरी बना लूँगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है 31,950 का, और उसके बाद में 31,380 का जो है वो मेरे को सपोर्ट 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास में पोजीशन के लिए जगह बहुत अच्छी बड़ी है। तो मैं ज़्यादातर क्या करूँगा कि मैं ये पोजीशन जो है ना उसको ग्रैब करने की ट्राई करूँगा, ना कि ये वाली पोजीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, सेल ऑन राइज वाली पोजीशन अभी भी मार्केट में चल रही है और उसको ही हमको फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। अगर आई होप कि आप लोगों को जो है वो हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और एजुकेशन सीरीज़ पे हम नई चीज़ लाने की ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़े दिनों में हम लाइव सेशन के थ्रू में आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे, तो प्लीज़ बी रेडी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और उनको बोलो कि भाई जितना हो सके उतना ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करवाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।